हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम जो है एंटोनिम्स करेंगे, जो कि आपका डी ट्रिपल एस डी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और जो ये वर्ड्स हैं that are very important for the aspirants who are preparing for UP, TGT, PGT and DSSB, KVS, NVS as well as for the BPSC aspirants। तो यहाँ पर जो है हम इन वर्ड्स को करेंगे, ये काफी ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना जो है क्वेश्चन नंबर 1 से जो है। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछा कहा जाए तो अपोजिट, या फिर हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। ठीक है, तो यानी कि विलोम शब्द मतलब हमें एक तरह से अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है, चाहे अपोजिट बोला जाए या एंटोनिम बोला जाए। तो चलिए जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर लिखा हुआ है एडहेरेंस। एडहेरेंस का जो है एंटोनिम आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोहेंशन, लॉयल्टी, अनस्टिडनेस एंड अटैचमेंट। एडहेरेंस का देखिए यहाँ पर मीनिंग क्या दे रखा है, किसी से लगाव होना या फिर किसी को का समर्थन करना। तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट विल बी अनस्टीडीनेस। ध्यान से देख लीजिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। अनस्टीडीनेस, अस्थिरता। ठीक है, जब किसी चीज में लगाव ना हो, स्थिरता हो, तो इसको जो है हम एंटोनिम आपका एडहेरेंस हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वर्ड यूज हुए हैं, उनका भी आप हिंदी मीनिंग देख सकते हैं। कोहेंशन का मतलब होता है एकजुटता। लॉयल्टी मतलब किसी के प्रति निष्ठावान होना, लॉयल होना। और अटैचमेंट मतलब आसक्ति या अनुराग, किसी से जो है के प्रति प्रेम होना, अटैचमेंट है उसके प्रति, ये जो है आपका वर्ड है। नेक्स्ट जो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट है, इसमें आपसे पूछा गया है ऑब्सक्योर। ध्यान से देखिए, ऑब्सक्योर का आपको अपोजिट बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके एम्बिगुअस, मर्की, एनिग्मेटिक या फिर इंटेलिजिबल। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीज अस्पष्ट हो, मतलब जो है जो पढ़ने में बिल्कुल दिख ना रही हो या धुंधला हो। तो इस चीज के लिए जो है आपका देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट। तो जो करेक्ट अपोजिट वर्ड है दैट विल बी इंटेलिजिबल। ठीक है, इंटेलिजिबल मतलब जो है एक तरह से होता है सुगम। ठीक है, या जो स्पष्ट है एकदम, ये अस्पष्ट है। इंटेलिजिबल मतलब एकदम जो है वो स्पष्ट हो। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो ऑब्सक्योर वर्ड है उसका जो सिनोनिम होगा, मतलब जो है जो समानार्थी शब्द होगा, वो हो सकता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो स्पष्ट नहीं है या जिसके कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। अगर कई सारे अर्थ निकल रहे हैं, इट मींस दैट वो चीज स्पष्ट नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं एम्बिगुअस। तो ध्यान रखिए, ऑब्सक्योर का जो है अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाए तो इंटेलिजिबल, और अगर आपसे सिनोनिम पूछा जाए तो ये होगा एम्बिगुअस। अब देखिए इसके अलावा जो एनिग्मेटिक वर्ड है, तो एनिग्मेटिक का मतलब होता है पेचीदा, मर्की का मतलब फीका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देखें, यहां पर क्या लिखा है, अबॉर्टिव। तो अबॉर्टिव का आपको जो है अपोजिट बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं आपके, फ्रूटलेस, मीडियोकर, सक्सेसफुल, इफिशिएंट। तो अबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल। ठीक है, और निष्फल का यहाँ पर आपको साफ साफ मीनिंग पता चल रहा होगा कि सक्सेसफुल इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा देखिए फ्रूटलेस मतलब निरर्थक, बिल्कुल जिस चीज का कोई फल ही नहीं मिला, परिणाम ही नहीं मिला। मीडियोकर मतलब कोई चीज जो साधारण है। इफिशिएंट वर्कर मींस कुशल जो है श्रमिक एक तरह से होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 293 क्या लिखा है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड गैरुलस। जो गैरुलस वर्ड है उसका आपको जो है अपोजिट यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पैसिनेट, स्पीचलेस, रिजर्व्ड एंड सॉफ्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्पीचलेस। गैरुलस का मतलब बातूनी, जबकि स्पीचलेस का मतलब अल्पभाषी, या फिर जो बिल्कुल ही ना बोलता हो या अवाक रह जाना, कोई ऐसी बात बोल देना कि सामने वाला स्पीचलेस हो जाए। इसके अलावा जो अदर वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देख लीजिए, पैशनेट मतलब आवेशपूर्ण, रिजर्व्ड मतलब आरक्षित, शॉक्ड मतलब हैरान रह जाना। नेक्स्ट आपका जो है वर्ड है वो है इन्वेक्टिव। इनवेक्टिव, ध्यान से देखिए इसको, इनवेक्टिव। तो इनवेक्टिव के लिए आपको अपोजिट पता करना है। इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एडुलेशन, प्रोफेनिटी, कर्स या फिर विलिफिकेशन। तो इन्वेक्टिव का मतलब होता है किसी की निंदा करना या फिर उसको जो है गाली देना, भर्त्सना करना। और एडुलेशन का मतलब होता है उसकी प्रशंसा करना, मनुहार करना, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एडुलेशन।
अपार्ट फ्रॉम दिस इन्वेक्टिव का अगर सिनोनिम पूछा जाए तो ये यहाँ पर प्रोफेनिटी यानी कि गाली देना आपका हो जाएगा। कर्स मतलब अभिशाप देना और विलिफिकेशन मतलब भी गालियां देना ही होता है। तो ये दोनों वर्ड्स आपके सिनोनिम हो सकते हैं इन्वेक्टिव के। नेक्स्ट देखते हैं 295 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। देखिए क्या लिखा है, वनरू, वनरू इसका जो है आपको जो है अपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्शंस हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी, कॉम्प्लेक्स एंड प्लेन। तो वन वनरस का जो है आपका अगर आप देखें जो है ये स्पेलिंग थोड़ा सा एस यहाँ पे छूटा हुआ है, ये देख लीजिए। इसका मतलब होता है कष्टदायक और एंटोनिम इसका हो जाएगा इजी, जो मतलब बिल्कुल सरल है उस चीज को जो है हम बोलेंगे यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो है एकदम बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाला, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, प्लेन मतलब सादा। नेक्स्ट देखिए आपका 296 में क्या लिखा है, एड्जॉर्न। तो ये एड्जर्न वर्ड आपने यूजुअली देखा होगा, जब कोर्ट को एड्जर्न किया जाता है तो लास्ट में बोला जाता है कि कोर्ट इज एड्जर्न। तो यहां पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इंटरमीडिएट, नलीफाई, रिसेंट या मस्टर। एड्जॉर्न का मीनिंग देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, स्थगित करना। और मस्टर का मतलब होता है एकत्र करना। स्थगित करना मतलब चले जाओ यहां से, या ये सभा जो है स्थगित हो गई है, समाप्त हो गई है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी मस्टर, मींस एकत्र करना। इसके अलावा इंटरमीडिएट का मतलब मध्यवर्ती, नलीफाई अमान्य कर देना, रिसेंट मतलब रद्द करना। नेक्स्ट देखते हैं 297 वर्ड यहाँ पे क्या है, इफेमेराल। इफेमेराल मतलब, और आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांजिटरी, फ्यूगेटिव, इंड्योरिंग, फ्लीटिंग। इफेमेराल मतलब होता है अल्पकालिक, जो मतलब बहुत ही क्षणिक है, उस चीज को हम बोलते हैं क्षणिक चीज को, मतलब थोड़े समय के लिए जो रहे। ठीक है, थोड़े समय के लिए रहने वाला। तो यहां पर जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा एंड्योरिंग। इंड्योरिंग का मतलब जो है आपका स्थायी होना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, इफेमेरल मींस इंड्योरिंग एंटोनिम में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है बताना है कि क्या होगा आपका जो है, तो डिसेनेबल। क्या लिखा हुआ है, डिसेनेबल। डिसेनेबल का जो मीनिंग है वो क्या है, अयोग्य करना, किसी को जो है किसी पोस्ट के लिए अयोग्य कर देना। तो इसका मतलब जो है, जो एंटोनिम होगा दैट विल बी एसयूज। ठीक है, एसयूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 299। 299 में देखिए क्या लिखा है कि आपको जो है नेमेसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेमेसिस का जो है आपको एंटोनिम बताना है। नेमेसिस मतलब प्रतिषेध या फिर बदला लेना। तो उस नेमेसिस का जो अपोजिट होगा वो होगा एसोसिएट, संधिबंध या फिर साथी बनना। ठीक है, आगे जो अदर वर्ड्स दिए हैं, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब इच्छुक या ईमानदार। प्लेग का मतलब होता है महामारी या कष्ट देना। राइवल मतलब जो प्रतिद्वंदी होता है या जो हमारी अपोजिशन में खड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 300 क्या है, इल्यूजिव। इल्यूजिव का एंटोनिम बताना है। इल्यूजिव मतलब जो है किसी बात को टालने वाला, मतलब जो है वो टाल मटोल करना या किसी काम में जो है एकदम डायरेक्ट जवाब ना देना। तो ऐसे का अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिर और इल्यूजिव मतलब टाल मटोल करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है अगला जो हमारा 301 है, इसमें पूछा गया है इनफेलिसिटी। इनफेलिसिटी का जो है एंटोनिम आपको बताना है। इनफेलिसिटी मतलब असफलता या फिर दुर्भाग्य। और एंटोनिम जो है यहां पर इसका क्या है, बर्डन, फॉर्च्यून, कैलेमिटी, एफिलिक्शन। तो यहां पर जो आपका करेक्ट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाग्य या सफलता। फॉर्च्यून का मतलब भाग्य या सफलता। नेक्स्ट आगे देखते हैं 302। चूज द वर्ड गिवन टू डेलिटेंट। डेलिटेंट, डेलिटेंट का मीनिंग आपको जो है बताना है। तो ये एमेचर, इनेप्ट, एस, स्वलो। तो डिलेटेंट मतलब अनुभवहीन होना, जबकि एस मतलब जो है आपका अनुभवी व्यक्ति। ठीक है ना, जो किसी चीज में मास्टरी रखता है उसको हम बोलते हैं एस। एस का एक और मीनिंग होता है, जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में जो इक्का होता है उसको एस बोला जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे 303 जो है वो क्या है, एस्पर्ज। ध्यान से देखिए, एस्पर्ज। और एस्पर्ज का अपोजिट आपको बताना है। एस्पर्ज का मतलब होता है कलंक लगाना या फिर घृणा युक्त होना। तो इसका जो मीनिंग होगा, जो अपोजिट होगा दैट विल बी वेनेरेट। वेनेरेट मतलब जो है आदर करना। ऐसे जो है किसी से घृणा करना, और वेनेरेट मीन्स किसी का आदर करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलिशन। कोलिशन मतलब गठबंधन होता है। आपने ये सरकार फॉर्मेशन में कई बार सुना होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म की है। तो कोलिशन का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? डिसयूनियन, मतलब पृथक होना, अलग हो जाना या विच्छेद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं 305 लूनेटिक। लूनेटिक का मतलब होता है कि पागल, ये जो है, ठीक है, लूनेटिक मींस पागल। और यहां पर जो है आपका जो अपोजिट वर्ड होगा दैट इज सेन। सेन मतलब समझदार या फिर विचारशील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 306 है अफॉर थॉट। अफॉर थॉट, अफॉर थॉट जो है पहले से विचार किया हुआ। इसके लिए जो है जो वर्ड यूज होगा वो प्रयुक्त वर्ड है यहाँ पे अपोजिट, वो इम्पेचुअस। इम्पेचुअस मतलब जो है जो अविवेकी है या फिर बिना विचार किए ही कुछ काम करता है। नेक्स्ट 307 देखिए कन्वेबल। ध्यान से देखिए कन्वेबल। कन्वेबल का जो है आपका जो मीनिंग होता है कन्वेंस, जैसे आपने वर्ड सुना होगा कन्वेंस, तो ये वहनीय मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। बट जो इमूवेबल मतलब होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि घर है, खेत है, तो ये जो है इमूवेबल मतलब जो है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है। और जो चीज एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती है वो क्या है? स्थिर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहां पर जो है हमारा ये 308 क्या लिखा हुआ है? इनकोहेरेंस। वर्ड देखिए आपका इनकोहेरेंस। तो इनकोहेरेंस का मतलब होता है असंगति और इसका अपोजिट होता है कैजोनेंस। कैजोनेंस, कॉन्सोनेंस, सॉरी, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या लिखा है? कॉन्सोनेंस। इनकोहेरेंस मतलब असंगति और कॉन्सोनेंस मींस अनुरूप, इच्छा के अनुरूप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो आपका 309 है उसमें क्या लिखा है? कमेंड। कमेंड मतलब सराहना करना, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट, अक्लेम, सेंसर। तो जो एक तरह से होगा सेंसर करना किसी चीज को, निंदा करना किसी की, ठीक है। तो कमेंड मतलब सराहना करना, जैसे बोलते हैं कि यू हैव डन अ कमेंडेबल वर्क, बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया है। और सेंसर करना है मतलब निंदा करना। नेक्स्ट जो है 310, यहां पर देख लीजिए ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? एग्रीवेट। ये आज के इस वीडियो का हमारा आखिरी वर्ड होगा, एग्रीवेट। एग्रीवेट का जो है आपका मीनिंग होता है भड़काना या बिगाड़ना, किसी काम को मतलब एग्रीवेट कर देना, भड़का देना या फिर उस काम को बिगाड़ देना। तो ऐसे के लिए जो करेक्ट वर्ड होगा दैट विल बी सूद, शांत करना या फिर आराम पहुंचाना। इसके अलावा जो प्रोवोक है, प्रोवोक का मतलब भी भड़काना होता है। एक्सपेरेट मतलब चिढ़ाना या उभारना। ग्रेट मतलब पीसना या घिसना, ग्रेटिंग करना। जैसे आपने देखा होगा कि गाजर का हलवा बनाने से पहले ग्रेट की जाती है गाजर। तो ये जो है सारे 20 वर्ड्स हम लोगों ने अराउंड इसमें डिस्कस किए हैं और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप इनको जो है देखिए अच्छे से और इनको जो है मेमोराइज करने की कोशिश करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।